तो हेलो गाइस, मैं आपका अपना सर तालिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और आप सबकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वक्त आप मुझे दे रहे हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट है इस मामले में कि आजकल जो हालात हैं उसमें हर शख्स परेशान है और वो कामयाब होना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तमाम मुश्किलों को पीछे करके आगे बढ़ना चाहता है और हर कोई इस कोशिश में लगा है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा सकता है, इन मुश्किलात को पीछे छोड़ सकता है, इनका हल ढूँढ सकता है। तो हम इस सारी परेशानी को एक साइड पे रखते हुए आज इन चीज़ों को देखेंगे कि हम किस तरह से इन परेशानियों से निकल कर कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकते हैं, अपनी जो मंजिल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो कामयाबी का जो असूल हमारे पास है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मुश्किल मिजाजी नहीं तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते, कभी कभार पढ़ते हैं तो उस कभी कभार पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, आप उसको डेली बेसिस पर नहीं सीखते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो कभी कभार का करना जो है वो कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। आपने बड़ी पुरानी एक मिसाल है कि जब एक पत्थर पर एक पानी का कतरा गिरता रहता है तो एक दिन वो उस पत्थर में भी सुराख कर सकता है। तो जब पानी पत्थर में सुराख कर सकता है, ये पुरानी बात हम सब जानते हैं। तो क्या इसी का नाम जो है वो कंसिस्टेंसी है। हम मुश्किल मिजाजी से हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो काम है वो है मुश्किल मिजाजी। किसी भी काम में मुश्किल मिजाजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में मुश्किल मिजाजी नहीं तो हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। आज अभी इसी वक्त बैठकर सोचिए कि आपको किधर बढ़ना है। जिधर भी आपको बढ़ना है, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानिए कि किस जगह पर आप तरक्की कर सकते हैं। और याद रखिए, तरक्की हमेशा उस साइड पर या उस शोबा में या उस चीज़ में हम करते हैं जो हमारे लिए प्रोफेशन के साथ साथ हमारा पैशन भी होता है। हम शौक से वो काम करते हैं, उसी में हम तरक्की हासिल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो चीज़ आप शौक से कर सकते हैं, जो चीज़ आप पैशन के साथ जोश और जज्बे के साथ कर सकते हैं, उस रास्ते की तरफ बढ़ जाइए। मत सोचिए कि ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिन लोगों ने जहाज़ को बनाया है, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने जब कहा होगा लोगों को कि हम तो भाई ऐसा करेंगे कि सारे जो बहुत बड़ा एक लोहे का परिंदा बना देंगे और वो आसमान पर उड़ेगा, हम मनोलोहे को आसमान में उड़ा देंगे। तो लोग उन पर हंसते होंगे, लोग उन पर ताने कसते होंगे और कई सालों की मेहनत और कई तरह के तजुर्बात करने के बाद एक दिन उन्होंने मुमकिन किया कि जहाज जो है वो बहुत बड़ा जो लोहे का परिंदा है, जो मनोलोहा है, वो आसमान में उड़ने लग गया। और अगर वो लोगों की बातों से परेशान होते कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जब हम सोच लेंगे, हम मेहनत करेंगे तो वो हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा। और जब हम ये सोच लेंगे तो फिर हमें उस रास्ते पर चलना है और चलते रहना है। और अगर हम किसी भी मंजिल पर सोचें कि हमने अगर कहीं जाना है, हम बार बार रास्ते को बदलते हैं, कभी इधर से इधर मुड़ जाते हैं, कभी इधर से उधर मुड़ जाते हैं, एक रास्ते पर आप मुश्किल मिजाजी से मुश्किल नहीं चलते हैं, तो कैसे हम मंजिल तक पहुंचेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट कामयाबी को अचीव करने के लिए, कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए ये है कि हम अपने मिजाज में मुश्किल मिजाजी को पैदा करें, कंसिस्टेंसी रखें। तो कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा जो अगला पॉइंट है वो इंतहाई जो है वो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग इस पर अमल कर कर कामयाब हो चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आपके मसलों के हल आपको मिलते जाएंगे। तो ये पॉइंट है जो आपने खुद से बात करना, खुद से बात करना। जी हाँ, आपने सही सुना। आप बैठें,
और अपने हालात के बारे में खुद से बात करें। उनके हल खुद खुद को बताएं। खुद से बात करें अपने हालात के बारे में, और अपने हालात को बेहतर बनाने के बारे में खुद से बात करें। आप देखेंगे कि थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि ये मैं काम क्या कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपको ना सिर्फ अपने मसलों का हल मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आप जो है इस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। इससे करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको। एक तो आपको अपने मसलों का हल मिलता जाएगा, दूसरा जो आपके माइंड पे बर्डन है, प्रेशर बना हुआ है, वो कम होगा। और जब आप याद रखेंगे माइंड पर प्रेशर कम होता है, तो माइंड अपनी जो काम करने की स्पीड है उसको बढ़ा देता है। इसलिए हमें अपने आप से खुद से बात करके अपने जो माइंड प्रेशर है उसको रिलीज करना है, और माइंड हमारा तेजी से जो है वो और ज़्यादा बेहतर वर्क करेगा। बेहतर वर्क करने से हमें अपनी मुश्किलात का हल मिलता जाएगा, और हम अपनी मुश्किलात को जो है वो पीछे छोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक और पॉइंट था हमारे पास। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमने जो हमारे दायरा कार है, जो हमारे उफ़्क़ा कार है, रुफ़्क़ा है, यानी हमारे दोस्त हैं, उनका चुनाव करना है। नाज़रीन, हम इस चीज़ को नहायत एक जनरल चीज़ लेते हैं, हम आम सी बात समझते हैं, हम दोस्ती रखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते-जुलते हैं। तो इनसे मिलने-जुलने से आपने इस बात को चुनना है कि आपके जो मिलने-जुलने वाले लोग हैं, वो पॉज़िटिव होने चाहिए। उनमें जोश होना चाहिए, उनमें वल्वला होना चाहिए। क्योंकि याद रखें कि जो बंदे में खुद पॉजिटिव है और खुद उसमें जोश है, वही आपको पॉजिटिव वे बता सकता है, और वही आप में जोश भर सकता है। कभी भी एक जो वो सुस्त आदमी है, काहिल आदमी है, वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो याद रखें कि आप हमेशा उस बंदे को के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ऐसे लोग ढूंढें जो जोश से, बल्बले से भरे हो, जिनकी बातें पॉजिटिव हों, तो वो आपको पॉजिटिव वे में पुश करेंगे। इसलिए आप देखें कि हमारे गिर्द गिर्द नेगेटिव लोग तो नहीं है। शायद वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ऐसे लोग आपकी तरक्की में रुकावट हैं, इनसे दूरी इख्तियार करें। बल्कि मैं तो कहूँगा इनको पीछे छोड़ दें, इनसे बिल्कुल जो है वो आप कट ऑफ कर दें, और पॉजिटिव लोगों के साथ अपने रिलेशन बनाएं, जो आपको पॉजिटिव वे में लेके चलें। आपने देखा होगा अक्सर हम दोस्तों में कोई बात करते हैं तो कुछ दोस्त कहते हैं वो छोड़ो यार, ये तो मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई है, ये है वो है। वो आपको सारी नेगेटिव थिंग्स ला के और आपको कदम उठाने से पहले ही आपका कदम पीछे खींच लेते हैं। तो कदम उठाना शर्त है, कामयाबी वो ज़ात देती है हमें। इसलिए हमने अपने कामयाब होने के लिए ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करनी है, और अपना जो शख्सियत का दायरा है, मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो पॉजिटिव हों। ऐसे लोगों को चुने, और जोश और जज्बे वाले, जो आपको आगे लेके जाए, आपको आगे बढ़ने की, जब आप उनके सामने किसी बात का जिक्र करें तो वो आपको पुश करें कि हाँ तुम ठीक चल रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये एक बड़ी वजह है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि आप जब भी कोई काम करें, आपको ड्यूटी दी जाए, आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, आप किसी का दिया हुआ काम कर रहे हैं या अपना ही काम कर रहे हैं, उसको आप मुश्किल समझते हुए करें, उसको आर्जी समझ कर ना करें। हमारा होता है कि हम कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं, तो हम हर जॉब को आर्जी समझ कर करते हैं, आर्जी कि हम 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, फिर हम मूव कर जाएंगे, फिर हम आगे निकल जाएंगे। इस वजह से हम उस जॉब को ना तो समझने की कोशिश करते हैं, ना उससे तजुर्बा लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक कोल्हू के बैल की तरह उसके इर्द-गिर्द घूमते हैं, और एक दिन फिर एक कोल्हू से निकलते हैं तो दूसरे कोल्हू में जाके जुट जाते हैं, और उसके गिर्द घूमते रहते हैं, और कभी भी उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाकया बताता हूँ कि मैं एक जगह पर जॉब करता था, तो मैं वहाँ पर अकाउंटेंट था। बहुत देर पुरानी बात है। तो वहाँ पर मैं अकाउंटेंट था, तो मुझे मैं वहाँ पर जाता था, सबको देखता था। तो मुझे वो एक टेक्सटाइल मिल थी, टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जहाँ पर कपड़ा बनता है। तो मुझे लोगों ने एक बंदे ने मुझे कहा कि देखें, आप सिर्फ़
आते हैं और होकर चले जाते हैं। कभी आपने कपड़े को पकड़ के देखा है ये किन मशीनों से बनता है, इन मशीनों का क्या नाम है, इस कपड़े की कितनी क्वालिटीज़ हैं, इस कपड़े के बारे में आपको नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की अभी आपने कभी भी। आप काफ़ी देर से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आप जिससे भी पूछेंगे, आप एक एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो आपको बताएगा, लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं की। आप अगर कपड़े के बारे में नॉलेज रखें तो आप और इस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उसको आर्जी समझ कर रहा था कि मैं थोड़े दिन अकाउंटेंट का करूँगा, लेकिन मतलब मेरा जो पैशन था वो शुरू से टीचिंग था। लेकिन इस वजह से मुझे टीचिंग में आना था, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना था, इसलिए मैं उसको आर्जी समझ कर रहा था। लेकिन मुझे उस बंदे की बात पसंद आई कि जब हम आर्जी चीज़ें समझ कर करते हैं तो हम नॉलेज उनसे गेट नहीं करते और एक्सपीरियंस नहीं लेते, और ज़िंदगी में हर शोबे में अगर हम ऐसे रहेंगे तो कभी भी हम किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। टीचिंग मेरा पैशन है, मैं गुज़िश्ता 13-14 साल से इस काम में इस शोबे में हूँ। तो मेरा पैशन है, इससे मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया, हर चीज़ को स्टडी किया, बच्चों के बिहेवियर को, उनके पेरेंट्स के बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी को। तो ये मेरा पैशन था, ये मैं आर्जी समझ के नहीं कर रहा था, तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, जो मैं आज आपके लिए लेकर आता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको भी आर्जी करता, पीछे वाली जॉब को भी आर्जी समझ के करता, अगले आने वाले जॉब के, तो मैं ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल नहीं होता। जब इंसान किसी चीज़ का नॉलेज नहीं लेता, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करता, तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो जो भी आप काम करें उसको मुश्किल समझ कर करें और पूरी लगन से करें। इसी से जुड़ता हुआ एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको कोई काम दिया जाए तो उसकी मुकम्मल नॉलेज लें। आधी नॉलेज से कोई काम ना करें। अगर आप जल्दी से कोई काम, आपको ड्यूटी दी जाती है, आप उसको नॉलेज ये बगैर करना शुरू करते हैं तो हमेशा आपसे गलती होती है। गलती मीन कि आप डिस्करेज होते हैं। तो इसलिए मुकम्मल नॉलेज के साथ जब भी आपको कोई काम दिया जाए उसकी मुकम्मल नॉलेज हासिल करें और उसको फिर आगाज़ करें, तो कामयाबी जो है वो लाजमी आपके कदम चूमेंगी और कामयाबी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वजह से इस जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसको जोश और वर्बले से करें। तो मैं आप सबका, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बातें हमने डिस्कस की वो ज़रूर आपको कामयाबी की तरफ लेके चलेंगे, और आप इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आप मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं या किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, मेरे साथ कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं ज़रूर अपनी जो है वो गलती को दुरुस्त भी करूँगा। और अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाकर आपने नाज़रीन की खिदमत में पेश होऊँगा, ताकि उनके फ़ायदे के लिए और उनकी तरक्की के लिए मैं काम कर सकूँ और मेरा एक्सपीरियंस उनके काम आ सके। तो नहायत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसे खुद भी देखें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी सब्सक्रिप्शन कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। अगर कहीं भी आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं हो रही तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नहायत शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।